Hey guys, this is Mubaraka. Welcome to Helping Little Gems. Today I'm going to teach you the story The Talkative Turtle by Krishna Rao. A talkative turtle called Tom lived in a lake deep inside a forest. He would talk all day long with anyone, from tiny ants to giant elephants. But Tom liked to talk most with his best friends, a pair of geese called Bo and Mo. The three friends lived in the same lake. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एक कछुआ था जिसका नाम टॉम था। वो एक नदी में रहता था जो एक जंगल में था, एक फॉरेस्ट में था। वो इतनी बातें करता था कि वो किसी के भी साथ बातें करता था, छोटी छोटी चींटियां, बड़े हाथी, सबके साथ। पर उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जिसका नाम था बो और मो। तो वो तीनों साथ में वही नदी में रहते थे। One day they noticed that the water in the lake was drying up. It hadn't rained all year. Many animals in the forest were leaving the forest in search of water. एक दिन था जब उन्हें लगा कि नदी का सारा पानी सूख रहा है, और क्योंकि उस पूरे साल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो सारे जो जानवर थे वो लोग सब फॉरेस्ट छोड़ के जा रहे थे। Bo and Mo decided to leave too. With a heavy heart, they came to say goodbye to Tom. जो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे बो और मो, वो भी प्लान बना रहे थे कि वो भी फॉरेस्ट छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि नदी का सारा पानी सूख रहा था। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से ये प्लान बनाया और टॉम को जाके बताने की पूरी कोशिश की और गुड बाय बोलने की पूरी कोशिश की। बट वाई आर यू सेइंग गुड बाय? आज टॉम टॉम ने पूछा कि तुम क्यों मुझे बाय कह रहे हो? Without water, there soon won't be any fish in the lake. I want to leave too. तो फिर बो और मो ने कहा कि पानी के बिना हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मछलियां नहीं होगी, कोई पानी में कोई रहेगा नहीं, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यहाँ से जाना है। We would love to take you along, Bo said sadly. But you cannot fly. How will you come with us? बो ने कहा टॉम से कि हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं, हमारा तो बहुत मन है, बट हम तुम्हें ले कैसे जाएंगे क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकते। Oh, that's not a problem. We just have to find a sturdy log of wood. You hold the log with your beaks and fly. I will hold on to the wood with my mouth. That's why we can all leave together, Tom said. टॉम ने फिर बोला कि वो तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आप एक एक बड़ा सा लॉग ढूंढ के लाए, वुड का लॉग। वो अपनी जो बिक है उससे वो लॉग को मुंह से पकड़ेगा, और फिर वो बो और मो वो लॉग को लेके आसमान में उड़ेंगे, तो वो सब साथ में जा सकते हैं। Mo looked worried. That's a nice plan, but Tom, you love to talk. When we are up in the air, you can't open your mouth. मो ने फिर बोला कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है, पर तकलीफ ये थी कि टॉम इतनी बातें करता है कि वो चुप ही नहीं रहता। तो फिर अगर उसने आसमान में उड़ते समय अगर अपना मुंह खोला तो वो नीचे गिर जाएगा। Tom laughed. I can keep quiet when it's important. Let's go, guys. It will be an adventure. फिर टॉम ने मो को बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं चुप ही रहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा, उसे लगा, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, एंड इट विल बी एन एडवेंचर। The three friends left the next morning. Tom was excited. He had lived all his life on the ground. Now he could see mountains from a height. Even the tall elephants looked tiny from the sky. He wanted to discuss all this with his friends, but remembering Mo's words, he kept his mouth shut. तो तीनों दोस्तों सुबह निकल गए दूसरे फॉरेस्ट के लिए। टॉम वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही ज्यादा खुश था। टॉम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार आसमान में उड़ने वाला था। पूरी लाइफ उसने अब जमीन पे गुजारी थी, तो वो पहली बार आसमान में जाने वाला था। और आसमान से उसे इतना अच्छा लगा, आसमान से जो व्यू उसे मिल रहा था उसे इतना अच्छा लगा। जो बड़े बड़े हाथी से वो बातें करता था, वो अब इतने छोटे दिखने लगे आसमान से। उस
उसने ये सब सोचते सोचते सोचा कि मैं ये सब मो और बो को बताऊं, पर फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे चुप रहना है, क्योंकि मो ने बोला था कि तुम्हें चुप रहना है। तो इसलिए वो चुपचाप आसमान में ये सारे नजारे देखता रहा। The three soon passed over a village. The villagers had seen geese fly before, but never had they seen geese flying with a log of wood between their beaks. What is that? The villagers shouted. Is that a ball they are carrying? Asked one villager. तो थोड़े समय बाद वो लोग एक विलेज के ऊपर से गुजरने लगे। तो जो सारे विलेजर्स थे, वो जो सारे लोग थे उस गांव में, वो देखने लगे आसमान में कि ये क्या है। उन्होंने पहले गीस को उड़ते हुए देखा था, पर कभी भी ये ऐसा नजारा नहीं देखा था जहाँ पे वो कछुआ उस वुड लॉक पे लटकते हुए आसमान से जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये कौन उड़ के जा रहा है। उन्होंने लगा कि क्या ये बॉल है जो ये दोनों गीस लेके जा रहे हैं आसमान में। नो नो, इट्स अ बंडल ऑफ क्लोथ, शाउटेड अनदर। दूसरों को लगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं जो उड़ के जा रहे हैं। हे, व्हाट विल गीस डू विद क्लोथ्स, लाफ्ड अनदर। दूसरों ने कहा कि गीस कपड़ों के साथ क्या ही करेंगे, क्योंकि क्यों वो कपड़े लेके जाएंगे आसमान में। Tom was confused. What are these villagers blabbering? He wanted to ask. Tom को लगा कि ये लोग सब क्या बोल रहे हैं। वो ये सवाल बो और मो से पूछना चाहता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बट जैसे ही टॉम ने अपना मुंह खोला, तो फिर वो सीधे ही जमीन पे गिर गया और अपना सर पत्थर के ऊपर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। When Tom opened his eyes, he saw Bo and Mo standing over him. Seeing Tom's confusion, Bo spoke. You fell when you opened your mouth, even though we had asked you to keep it shut. The villagers were kind, they took care of you and then left you near a lake, said Mo. तो जब टॉम ने आंखें खोली, जब वो बेहोश होकर वापस उठ गया, तो उसने देखा बो और मो थे वहां पे। तो पूरा हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया था ना। तो फिर जब उसने आंखें खोली, बो ने फिर बोला कि तुम बेहोश होके गिर गए थे, जब तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे आंखें बंद थी और तुम बेहोश हो गए। तो बो ने ये बोला, और फिर मोने कहा कि जो गांव वाले थे उसने तुम्हारा बहुत ही सारा ख्याल रखा एंड वो तुम्हें यहाँ नदी के आगे छोड़ के आ गए। Tom looked around. They were at a beautiful lake. I think this is a nice place to call home, isn't it? The geese asked Tom. But Tom had learned his lesson. He simply nodded without opening his mouth. तो टॉम ने सब आगे पीछे सब नजारा देखा। उसने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नदी है। उन लोगों को इतनी पसंद आई वो जगह कि उन्होंने कहा कि इसे हम अब घर बुला सकते हैं, क्या कहते हो सब लोग। तो फिर सब लोगों ने कहा कि हाँ, ये हमारा घर है, अब आज से हम वही रहेंगे जहाँ पे वो सब रह गए थे। और इससे टॉम को एक लेसन पता चला कि कभी भी जब कोई कुछ कहता है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उस पे हमें सब अमल भी करना चाहिए। थैंक यू। बाय। Namaste बच्चों. Thank you so much for watching this video. I really hope you understood the concepts very well. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हम तुरंत उनके जवाब दे देंगे। उसके साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and check out various other videos on our channel to learn even more. Stay home, stay safe and bye.